हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू को करेंगे। पीवाईक्यू ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे सभी लेटरल एंट्री रिलेटेड वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। डैट मीन्स आप देख सकते हैं। एंड रही बात वीडियो की पीडीएफ की, तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने इस प्रीवियस ईयर सेशन के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रीजन रिप्रेजेंटेड बाई एक्स क्या है इज इक्वल टू ग्रेटर दैन जीरो एंड वाई इज इक्वल टू ग्रेटर दैन जीरो। मतलब एक्स क्या है, कहने का मतलब जीरो और जीरो से बड़ा है, और वाई आपका जीरो और जीरो से बड़ा है। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए, यानी कहने का मतलब एक्स भी हमारा प्लस में आएगा, जीरो से बड़ा है, डैट मीन्स वो प्लस है ना। वाई क्या है, जीरो या जीरो से बड़ा है, डैट मीन्स वो हमारा प्लस है, तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। आप लोग फ्रेंड्स पढ़े होंगे, मैं आपको जस्ट यहाँ पे सिंपली एक व्यू देना चाहता हूँ, ताकि आपसे ज़रूरी नहीं, अगर क्वेश्चन को घुमा कर पूछा जाए तो भी आप इजीली आंसर दे सकते हैं। आप लोग फ्रेंड्स पढ़े होंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है वो हमारा क्या रहता है, प्लस प्लस रहता है। ठीक है भैया, तो वो हमारा प्लस प्लस रहता है। यहाँ पे लिख लेते, ये हमारा एक्स हो जाता है, और ये हमारा माइनस एक्स हो जाता है, ये हमारा माइनस वाई हो जाता है, और ये हमारा वाई हो जाता है। तो एक्स हमारा प्लस प्लस रहता है। प्लस प्लस क्यों रहता है, क्योंकि इधर एक्स पे हमारा पूरा प्लस वैल्यू रहता है, और इधर वाई पे हमारा प्लस वैल्यू रहता है, डैट मीन्स प्लस प्लस। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड है, इसमें क्या रहता है, एक्स माइनस रहता है, तो माइनस कॉमा हमारा प्लस हो जाता है। ठीक है भैया, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो दोनों माइनस, क्योंकि इधर एक्स भी माइनस एंड वाई भी हम लोगों का माइनस हो जाता है, क्योंकि ये पूरा माइनस लाइन है और ये हमारा माइनस लाइन है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की हम लोग बात करें तो हमारा हो जाता है प्लस कॉमा माइनस। एंड इसे लिखते कैसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जो हमारा एक्स क्वाड्रेंट है क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, जीरो से जीरो या जीरो से बड़ा, डैट मीन्स प्लस प्लस। सेकेंड में क्या करा, एक्स जो है ना, जीरो से छोटा हो सकता है, माइनस जीरो से, देखिए इधर आएगा तो छोटा है ना भैया, माइनस है ना। क्या होता है, जीरो होता है, और इधर हमारा प्लस होता है, और इधर हमारा माइनस होता है। तो बोल रहा है कि एक्स क्या है, जीरो से छोटा, डैट मीन्स हमारा क्या हो गया, माइनस प्लस। तो आप लोग इसे हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन को पढ़िएगा, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया, इसे आप नोट कीजिए या फिर पीडीएफ ले लीजिए फ्रेंड। जरूरी नहीं आपसे यह पूछे, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो आप लोग इससे एक बार रीड जरूर कीजिएगा, यह पीवाईक्यू में यह पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 आपका। सेकंड कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल ये यहाँ पे ये आपका इक्वेशन दिया गया, इसमें आपको ऑर्डर बताना। ऑर्डर मतलब वो सबसे ज़्यादा कितना बार को उसको डिफ्रेंसिएशन किया गया है फ्रेंड्स। तो जल्दी से इक्वेशन को देख के बताइए, इसको कितना बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट में ही लिखा हुआ है D2, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया, यदि ऐसा लिखा रहे d2y/dx², डैट मीन्स 2 बार उसको डिफ्रेंसिएशन किया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा 2 बार है, यदि D3 रहता तो 3 बार रहता, बट इस इक्वेशन में हाईएस्ट कितना बार है भैया, तो 2 बार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन लिखना मैं भूल गया हूँ, बट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। पीवाईक्यू है तो आप इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर 2 होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ नॉर्मल प्लेन। अब आपको क्या बताना है, डायरेक्शन रेशियो बताना है। ये वेक्टर से लिया गया है। देखिए तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करें। डायरेक्शन रेशियो बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया। डायरेक्शन रेशियो में कुछ नहीं करना रहता, बहुत सिंपल रहता है। ये जो इसके आगे वाला संख्या है, जैसे देखिए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, इसका डायरेक्शन को साइन पूछा ना, तो क्या करना है भैया, ए कॉमा बी कॉमा सी, बस यही हो जाता है उसका डायरेक्शन को साइन। और देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं। तो इसका डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा हमारा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा 4 हो जाएगा, एंड 2 क्या है भैया, माइनस में है, तो -2 हम लोग लिखेंगे। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। देख लीजिए क्या कह रहा है, इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियो। आपको क्या दे दिया, अब आपको डायरेक्शन रेशियो दिया। पहले वाले में हम लोग क्या देखे थे, डायरेक्शन रेशियो देखे थे निकालना। ठीक है, इसमें क्या किया कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो पहले दे दिया है। ठीक है, एंड डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन। अब आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकाले। तो चलिए भैया हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन पे लेके चल के बताता हूँ। यहाँ से भी आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं,
डायरेक्शन रेशियो निकालते और फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालते। एग्जाम में यदि आपको टाइम खाना चाहेगा तो वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता। और लेकिन एक बार क्या किया ना, डायरेक्ट आपसे यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो देके डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिया। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला रहता है, जैसे मान लीजिए हमारा डायरेक्शन कोसाइन है ए लेमन, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जानिए ए क्या है, तो ये जो टू देख रहे हैं ना भैया, यही हमारा ए हो जाता है और रूट अंडर ये तीनों का स्क्वायर करके डाल दीजिए। फिर एम दूसरा का पूछा ना, तो बी क्या हो जाएगा -1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड बोले तो एन बोले तो ये -2 आ जाएगा। एंड इसको अब चलिए हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं और देखिए कैसे हम लोग जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। आप सभी लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा। मैं जस्ट अभी आपको वैल्यू डालता हूँ और आपको सॉल्व करके फ्रेंड्स दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसे साइड कर लेते हैं और यहाँ पे अपने वैल्यू को पुट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एल निकाल रहे हैं, तो एल बराबर देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ए कितना दिया गया है, तो ये हमारा 2 दे दिया गया है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है भैया। बटा रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, डेट मीन्स 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। फिर क्या कह रहा है, बी का स्क्वायर, बी कितना है 1 का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, प्लस सी का स्क्वायर, सी कितना दिया गया भैया, तो सी -2 है, -2 का भी कीजिएगा कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 2 बटा कितना आ जाएगा, इससे हम लोग आगे करेंगे तो ये 2 बटा रूट अंडर कितना आ जाएगा, 4 और 4 8 है, एक 9 आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 2/3। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना और आपको पता चलेगा। अब देखिए आपको एक पता चल गया ना, 2/√3 आएगा। तो अब हम इसी से आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। जरूरी नहीं कि आपको अब ये भी कैलकुलेट करें ये भी कैलकुलेट करें, ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक पता चल गया ना, आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये क्या है ना भैया, आप ज़रा ध्यान दीजिए, सबका रूट के अंदर तो समान है ना भैया, यानी जितना का करिएगा सबके अंदर रूट के अंदर 9 आएगा, 9 का मान 3 आएगा, तो क्या करना है भैया, सीधा कर देना है। जरा ध्यान दीजिए क्या करेंगे, एक तो हम लोग निकाल लिए, कितना आया 3 आया ना, तो लिख देंगे 2/3 कॉमा, फिर ये -1 है तो -1/3 कॉमा -2/3 कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सिर्फ एक का निकालना, जरूरी नहीं ये पूरा नहीं करना है, सिर्फ एक निकालेंगे एंड उसके नीचे हम लोग 2/3 जितना, क्योंकि यह वैल्यू देखिए ना भाई आपका सब सेम है ना। मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। यह जब आप देखोगे ना भाई, तो यह आपका क्या है हमारा फ्रेंड्स, सब में ये सेम है, यानी ये वैल्यू सब में सेम आएगा, यानी बटा वाला सेम चीज सेम रहेगा, यानी वो 3 ही आएगा। तो किसके ऑप्शन में बटा में सब में 3 आ रहा है, तो इसमें आ रहा है। एंड ऊपर वाला वैल्यू सब क्या रहेगा, A/B सी, तो सेम हमारा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आप थोड़ा सा सोचिए, बहुत ईजी, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। PYQ को करना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी होता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कर रहा है प्रोबेबिलिटी से लेगा, प्रोबेबिलिटी से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और इसको क्लियर करने के लिए आपको फार्मूला पे पकड़ होना जरूरी है। और प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सेट 1 एंड 2 में क्लियर कराए थे, तो आप वो सेट 1 एंड 2 यानी मॉडल सेट 1 एंड 2 को अच्छे से देख लीजिएगा। वो सभी क्वेश्चन PYQ से थे और एग्जाम में वहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, ये बात क्या विश्वास मानिए। कह रहा है PA बराबर आपको इतना दिया गया एंड मतलब PA बराबर इतना दिया और PB बराबर इतना दिया, ठीक है भैया। अब आपको बता रहा है B/A बराबर इतना दिया गया, देन आपसे पूछा जा रहा है PA इंटरसेक्शन B का मान पूछा जा रहा है, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड्स एक फार्मूला लिखा हुआ है, PB/A बराबर क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बटा PA। अब इस फार्मूला से हम लोग देखिए आगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से P इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं ना भैया, PB/A मल्टीप्लाई, ये नीचे है ऊपर जाएगा गुना में हो जाएगा ना, तो P/A हो जाएगा, ठीक है लिख लिया, इज इक्वल टू। अब आप क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखिए, PB/A का मान कितना दिया गया है, 0.4 दिया गया, लिख लिए 0.4 मल्टीप्लीकेशन बाई PA का मान कितना दिया गया है आपका, तो 0.8 दिया गया, गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 8 चक हमारा 32 होता है, 2 अंक के बाद 0 यानी 0.32 हमारा करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा।
तो आप लोग अच्छा किए होंगे यदि सॉल्व किए होंगे। यदि आप पहले सॉल्व करते तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड्स। वीडियो देखिए नहीं, बैठे बैठे देखने से नहीं होगा। जब तक आप हाथ को मूव नहीं कीजिएगा आपके माइंड में सेट नहीं होगा। आपको एग्जाम में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने और सही करने, तो प्लीज़ आप ओनली वीडियो मत देखा कीजिए, प्लीज़ लिखा करिए ताकि आपका माइंड में रिकॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी प्रोबेबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी को अच्छा जरूर करेंगे और इजी है तो जल्दी हो जाएगा। 2 या 3 फार्मूला है तो आप लोग इजीली कर लीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। यहाँ पे आपको पी ए बराबर फिर दिया गया, पी बी बराबर दिया गया, पी बी बाई ए दिया गया, बट इस क्वेश्चन में क्या किया भैया आपसे, पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं पूछा है। यहाँ पिछले में क्या पूछा था, ए इंटरसेक्शन बी, बट यहाँ पे क्या पूछ लिया भैया, ए यूनियन बी हो गया। तो अब इतना में घबरा जाना है क्या, नहीं घबराना है भैया। इसका भी फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला है, यही 2-3 फॉर्मूला है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप रट लो, एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। कह रहा है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, ये दोनों तो हमें दिया गया, बट क्या भैया ए पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम लोग यहाँ पे निकालें ना, यही वाला फार्मूला से हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे एंड उसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारा क्या फार्मूला था, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, अब यहाँ से देखेंगे हम लोग पहले क्या करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, फिर इसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए कैलकुलेट करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये हमें ज़रूरी पड़ेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या फार्मूला था भैया हमारा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर फार्मूला था पी बी बाई ए मल्टीप्लाई क्या था, मल्टीप्लाई हमारा पी ए था, ठीक है भैया, ये मल्टीप्लाई था। तो अब बताइए पी बी बाई ए का मान कितना दिया गया क्वेश्चन में, तो आप बोलिएगा 0.6 दिया गया, तो ठीक है लिख लेते हैं 0.6 मल्टीप्लाई बाई पी ए का मान हमारा कितना दिया गया है, तो 0.4 दिया गया है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6×6 = 24 यानी 0.24, ये हमारा निकल गया पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। अब इस फार्मूला में हमको ये भी मिल गया, तो अब आप पुट करके निकाल सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग इस पर पुट करते हैं और ज़रा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो जाए। नहीं विजुअल होगा आपने कमेंट करना है, बताना है कि विजुअल नहीं रहा, ठीक है फ्रेंड्स। एक सेकेंड, सॉरी सही से सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो ये तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भैया। अब इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, किस पे, इस पे को हम लोग पुट करेंगे, सॉरी इस पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तब हमारा निकलेगा पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी निकालने क्या, पी ए कितना दिया गया क्वेश्चन में, पी ए बोलिएगा 0.4 दिया गया क्वेश्चन में, देखिए पी ए 0.4, पी बी कितना दिया गया 0.7, तो आ गया आपका 0.7, ठीक है। फिर क्या, माइनस माइनस कितना होगा, पी ए इंटरसेक्शन हमारा बी यानी 0.24। अब जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका हमारा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ जाएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने अब नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। बोले तो एल पी पी, यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, उसमें ना आपको सॉल्व करना बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इस इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा। एक मैक्सिमम एक मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा, वो मैंने सेट 2 में आपको कराया था, तो उसको आप देखिएगा। एक क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल बेस बन सकता है कि एलपीपी मतलब इससे हम लोग किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हाँ भैया, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, आपका डाउट होगा कि एलपीपी से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं। तो देखिए एलपीपी क्या है ना, ऑप्टिमम वैल्यू बताता है, मतलब आपको बता देगा कि कितना मैन पावर हम लोग लगाएं कि जिससे हमारा ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल जाए। अब सोचिए ना, आपको प्रॉब्लम मतलब इस इक्वेशन से आपको फाइंड आउट हो जा रहा है कि 5 मैन पावर लगाएंगे हमारा इतना ज़्यादा काम बन जाएगा। तो आप वहाँ पे 6 आदमी लगाइएगा क्या, नहीं लगाइएगा। आप 6 आदमी का पोस्ट क्यों निकालिएगा, रिक्वायरमेंट नहीं निकालिएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग से पता चल जाता है कि हम लोग कितना पैसा लगाएंगे, कितना आउटपुट मिलेगा, उसका रॉ मटेरियल सामान कितना में कितना। तो इस सबको हम लोग ऑप्टिमाइज कर लेते हैं और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट इधर इधर पे निकलेगा। तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। डाइट प्रॉब्लम, अब आपको लग रहा होगा डाइट प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ध्यान से सोचिए जरा, डाइट प्रॉब्लम भी होगा। कैसे होगा,
जैसे मान लीजिए आपको डाइट पे रहना है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ छोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट लीजिएगा ना। तो इसमें यह बताएगा कि आपको बॉडी को सर्वाइव करने के लिए कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, 10 ग्राम 20 ग्राम कितना चाहिए, जिससे आप क्या करिएगा, अच्छे तरीके से हेल्दी रहिएगा और सर्वाइव करिएगा और आपकी डाइट हो जाए। ऐसा ना कि डाइट के चक्कर में आप मर जाइएगा, तो ऐसा नहीं ना कि भूखे रह जाइएगा। कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट तो शरीर को कंटिन्यूअसली चाहिए ना। तो उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि शरीर को कितना ग्राम हम लोग न्यूट्रिएंट देंगे कि वो हमारा सही से सर्वाइव करेगा, सभी फंक्शन को प्रॉपरली कर पाएगा। कितना ग्राम न्यूट्रिएंट चाहिए, कैसे आपको सिक्स पैक बनाना है, तो थोड़ी ना डेली डेली समोसा खाइएगा, मोमोज खाइएगा भैया। आपको टाइगर श्रॉफ जैसा बॉडी चाहिए तो डाइट को प्रॉपर करना होगा ना। तो डाइट को प्रॉपर करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब आता है भैया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हाँ, ये भी जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैसे, कि कम समय में हम लोग अपना मटेरियल को यहाँ से वहाँ कैसे प्रोवाइड करेंगे, कौन सा हमें पाथ फॉलो करना चाहिए, कितना वेट रहना चाहिए ताकि हम इजीली जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट कर सके, कितना वेट रहेगा, उसको ले जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम लोग इससे सॉल्व करते हैं। डैट मीन्स ऑल ऑफ द एबव हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आप माइंड से सॉल्व कीजिए, जरूर सॉल्व होगा, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स में आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बताया था जब हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को कंप्लीट किए थे। कह रहा है ए बराबर, ए क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है भैया, मैट्रिक्स आपको अभी तक मैट्रिक्स दिया नहीं है। कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2x2 का है, ठीक है। सच डैट कैसा मैट्रिक्स है, तो ई आई जे बराबर 1 होगा। कब 1 होगा, जब आई नॉट इक्वल टू जे। हम लोग इसको लिख लेते, आई नॉट इक्वल टू जे रहेगा, देन इज इक्वल टू इसका मान 1 होगा, ठीक है। एंड ए आई जे इक्वल टू जीरो कब होगा, वेन आई इज इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जे देन इज इक्वल टू जीरो। अब आप सोच रहे हो आई जे क्या कर रहे हैं, तो अभी तक आप मैट्रिक्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए। आई बराबर क्या होता है, हमारा रो होता है, एंड ये हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, COLUMN, कॉलम होता है, ठीक है फ्रेंड्स, रो और कॉलम होता है। अब कह रहा है कि आप क्या करिए, ए स्क्वायर को फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले भैया हमारे पास ए मैट्रिक्स है नहीं ना है, तो सबसे पहले हम लोग ए मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ए क्या बोला है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम लोग 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को बनाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, A11 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, A12। A12 मतलब क्या, पहला रो दूसरा कॉलम। अब कौन सा आएंगे हम लोग, दूसरा रो में ना, तो A21 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा रो पहला कॉलम। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा रो पहला, क्या दूसरा रो दूसरा कॉलम, सॉरी। तो ये हमारा वो मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में कुछ चीज़ दिया था ना भैया, यही ना है भैया, ये जो लिखा रहता है आपका A11 है, बस समझने के पर्पज से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। A11 जो है आपका, ये क्या है, ये आपका हो जाता है आई, और ये हो जाता है आपका क्या हो जाता है, जे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू जे है क्या, तो बोलिएगा हाँ भैया इक्वल है, डैट मीन्स इसका मान जीरो, यानी A11 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। अब लेते हैं हम लोग A12, ठीक है, A12, यानी ये हमारा आई हो गया, ये हमारा जे हो गया। आई इज इक्वल टू जे है नहीं है, डैट मीन्स इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सेम इसी तरीके से वैल्यू को पुट करते हैं और जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग इसी तरीके से पुट कीजिए और बताइए कि वो मैट्रिक्स हमारा कौन सा होगा। तो वह मैट्रिक्स हमारा फ्रेंड्स होगा, मैं भी जल्दी से यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो वो हमारा मैट्रिक्स बनेगा, ए बराबर 1 1, यानी आई इज इक्वल टू जे, डैट मीन्स जीरो। 1 2, आई नॉट इक्वल टू जे, डैट मीन्स 1। 2 1 दोनों इक्वल है नहीं है, 1 क्या हो जाएगा फिर, 2 2 इक्वल है, डैट मीन्स जीरो। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया ए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है भैया आप बताओ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा। एक बार आप समझ लीजिएगा ना फ्रेंड्स, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन हर बार इसी तरीके के पूछे जाते हैं, तो आप लोग इतना घबराना नहीं है कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए अब हम लोग जल्दी से ए स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं कि ए स्क्वायर हमारा कैसे निकलेगा। मैं इसे थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ ताकि क्लियरली विजुअल हो जाए फ्रेंड्स। ए स्क्वायर निकालना है, डैट मीन्स 0 1 1 0 मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 0 1
10। मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको जब क्या सेट बता रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था ना। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि ये कितना आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बिना देरी किए। ये क्या होगा, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, यानी जीरो इंटू जीरो जीरो, प्लस वन इंटू वन हमारा वन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसको करेंगे जीरो इंटू वन, हमारा क्या हो जाएगा वन, सॉरी जीरो इंटू वन जीरो, एंड वन इंटू वन क्या हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है भैया, हो गया। अब हम लोग इसको चलते हैं, ये लाइन क्लियर हो गया ना। अब इसको करते हैं, वन इंटू जीरो क्या हो जाएगा हम लोगों का जीरो, प्लस जीरो इंटू वन करेंगे क्या हो जाएगा हमारा जीरो, एंड देन फिर इसको ध्यान दीजिएगा, वन इंटू वन करेंगे वन, प्लस जीरो इंटू जीरो करेंगे हमारा क्या हो जाएगा ज़ीरो। यानी ये हमारा क्या बना भैया, ये हमारा बन गया वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस जीरो जीरो जीरो, ये हमारा वन हो गया। ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि सब डायगोनल एलिमेंट वन है, बाकी का एलिमेंट हमारा क्या है, जीरो है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे आपसे एग्जाम्पल में यूनिट मैट्रिक्स भी लिखा रह सकता था, तो आपने उसे टिक करना है। फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना रहता है फ्रेंड्स। अब देखिए एक और मज़ेदार क्वेश्चन, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन कह रहा है, अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज ए। मतलब आपको बताना है, एक आपके पास ए आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको ए स्क्वायर बताना है। तो मैंने जब आपको मैट्रिक्स बताया था तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज बताया था। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी ए मैट्रिक्स को यदि आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस ए आएगा, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टीज है, आपको इसे गांठ बांध के याद रखनी है, ठीक है, अभी काम आएगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, ऐसे देखिए आपको याद रहेगा, बस इससे आप लोग याद रखना है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा माइनस से आता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमसे ए स्क्वायर पूछा गया ना, ठीक है, हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा भैया, करेंगे, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए इंटू ए, हो गया हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस ए डैश का ही मान ना माइनस ए है। यहाँ देखिए ए डैश ए ट्रांसपोज का ही मान ना माइनस एक है, माइनस ए है भैया। हाँ तो लिख देंगे ना माइनस ए माइनस ए। अब माइनस ए कितना हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर हो जाएगा, आ गया ना ए स्क्वायर। अब आपको पता होगा हम लोग क्या लेके चले, ए ट्रांसपोज लेके चले स्क्वायर का, और हमारा ए स्क्वायर आ गया ना। तो यानी क्या है हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग क्या लेके चले थे, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेके चले, और आ क्या गया हमारा ए स्क्वायर आ गया। डैट मीन्स ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये मैंने आपको ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी में भी बताया था, तो इसे आपने अच्छा से याद रखना, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आप अच्छे से क्लियर किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन डेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ए कौन सा मैट्रिक्स है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर 3x3, मतलब 3 रो, इसमें 3 रो होगा, कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, 3x3 है। मॉड ए बराबर 4, इसका मॉड ए निकाला गया तो उसका मान कितना आया, मॉड ए का मान आया आपका, मॉड ए का मान आया -4, ठीक है भैया, -4। देन आपसे एडजॉइंट ए पूछा गया, तो एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो ये आपका फार्मूला होता है, आपने इसे लिखिए, याद रखिए, निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, एडजॉइंट बराबर ए डी जे बराबर हो जाता है मॉड ए के पावर n-1। एन क्या है भैया, तो एन आपका क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर है। तो ठीक है, मॉड ए का मान हमारा कितना आया, मॉड ए का मान -4 है, -4 के पावर एन, एन कितना है, 3 है। तो 3 में से 1 गया, 2 आया, यानी -4 के पावर 2, डैट मीन्स 4×6 = 16, यानी 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मॉड ए इज इक्वल टू आपको, सॉरी मैट्रिक्स एक आपका ए दिया गया, देन आपसे पूछ रहा है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मैंने मैट्रिक्स में बताया था ए इनवर्स एग्जिस्ट करने का कुछ क्राइटेरिया होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, तो मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछा था, ठीक है। देन आपको बताना है कि यहाँ पे यह मैट्रिक्स इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये कब एग्जिस्ट करेगा, लैम्डा का मान हम लोग कितना रखेंगे
तो ए इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। आप लोग जल्दी से इसमें मॉड ए निकाल के इज इक्वल टू 0 कीजिए एंड लैम्डा का मान हमें निकाल के बताइए कि लैम्डा का मान कितना रहेगा कि हमारा मैट्रिक्स हमारा एग्जिस्ट करेगा फ्रेंड्स। मतलब ए इन्वर्स बोले तो इन्वर्टेबल होगा। तो यह फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोगों ने जब जितने भी प्रश्न देखे सभी हमारे क्या थे, PYQ थे। तो आपने ज़रूर अच्छे से क्लियर कीजिएगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी फार्मूला को एक नोट में लिखते जाएं। PYQ का है, आगे भी इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हम लोग अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपके लिए आगे भी हेल्पफुल होगा और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलेगा। PDF आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।